आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो वीडियो पार्ट 1 था उसका पार्ट 2 है कि महान विचारों से हम लोग अवगत हुए पार्ट 1 में, और उनके कुछ और महान विचारों से हम लोग अवगत होते हैं और आपको कराते हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो शिखर माउंट एवरेस्ट का हो या आपके पैसे का। आपके अगर पोटेंशियल है, पेशेंस है, तो आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में शिखर पे पहुंच सकते हो। एक संदीप महेश्वरी का एक लाइन है कि मिलेगा यार, इतना मिलेगा जितना आपने सपने में नहीं सोचा होगा। अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, सेल्फ मोटिवेट हो। कहना है कि इंसान को कठिनाइयां की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह के आनंद उठाने के लिए जरूरी होता है। जैसे कई लोगों का, जैसे एक है बॉलर है, एक इंडियन क्रिकेट में फास्ट बॉलर है उमेश यादव। उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि मुझे ये पता है कि मैं जमीन से उठ कर आया हूं और गिरूंगा तो जमीन पे गिरूंगा, तो जमीन पे गिरने के बाद कितनी चोट लगती है और कैसे सर्वाइव करना है मुझे पता है। और कई सारा आपको ऐसा कंटेंट मिलता होगा जिसमें ये बताया जाता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, जीतने के लिए पूरी दुनिया थी। अगर यही सोच आप रखोगे, आपकी तरह ही तो उन लोगों के पास भी समस्या होगा कि नहीं ऐसा करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये करना है तो पहले ही कर लेते हैं, वो जरूरी है, रिश्तेदारी निभा लेते हैं, ये जरूरी है। कुछ जरूरी नहीं है, पहले आपका पैशन है उसको फॉलो करो, वह सबसे जरूरी है। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक आपने जो तय किया हुआ पूरा ना हो। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक आपने उस पेशे में या उस जगह के शिखर पे पहुंचने का सोचा हो, वहां पहुंचे नहीं हो। किसी भी मिशन के सफलता के लिए एक रचनात्मक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। रचनात्मक मतलब कि हर एक फील्ड में अगर हमें कोई कार्यक्रम कराना है तो तमाम तरह की चीजों उसमें देखना है। ऐसा नहीं है कि जो घिसी पिटी पुरानी प्रथा आ रही है हम उसी को फॉलो कर दें। तो एक समय अब चल रहा है, जैसे कि एक उदाहरण है कि 2009 में एक बंदा का जॉब, 3-4 बंदा का जॉब रहता था। एक हेलीकॉप्टर रहता था, उसमें एक पायलट रहते थे, एक को पायलट रहते थे और एक कैमरा मैन रहते थे जो कि कैमरा लेकर बैठ के काम करते थे। अब एक ड्रोन आया और 3-4 लोगों की नौकरी खा गया। साथ में जिस हेलीकॉप्टर का मालिक होगा उसका बिजनेस खा गया। तो समय के साथ बदला नहीं, तो समय के साथ बदलना सीखो, रचनात्मक नेतृत्व करना सीखो हर जगह, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और रोचक बनाने के लिए। जैसे आज का मार्केटिंग स्किल है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो कई सारे ऐसे कंपनी है या कई सारे ऐसे कुछ हैं जो दिखाएंगे नहीं और लगेगा कि हमारा तो क्वालिटी है, बिकेगा। तो भाई जब तक देखे जानेगा नहीं इंसान कि तुम्हारे पास क्वालिटी है, तब तक यूज कैसे करेगा, इस्तेमाल कैसे करेगा। छात्र की बात कर रहे हैं तो उनका कहना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कि एक छात्र का सबसे पहला यह दावेदारी, सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वो अपने प्रधानाध्यापक या अध्यापक से बार बार सवाल करे। तो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं क्लास में या कोई भी टॉपिक बुक से, तो आपको जब समझ में नहीं आता आप क्रॉस क्वेश्चन करते हो तो आपको डेफिनेटली समझ आता है, आपके साथ साथ कई सारे स्टूडेंट को भी समझ में आ जाता है। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है कि मेरा विचार है कि आप छोटी सी उम्र में ज्यादा आशावादी होते हैं और रहस्यमय दुनिया की खोज में लगते हैं, जो कि पूरा नहीं करते, थोड़ा सा करते हैं और छोड़ देते हैं। इसलिए कि ये सोचते हैं कि हम एक दिन में ताजमहल बना दें। तो मुझे उस पर याद आ रहा है कि एक साहित्यकार हुए थे बहुत मशहूर, उनका कहना है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए। अर्थात माली है जो अपना काम करता है या किसान है जो अपने काम करते हैं, फसल बोते हैं, 2 महीना 3 महीना मेहनत करते हैं और जब मौसम आता है तो उसमें फल लगता है, उसमें धान लगते हैं किसान के धान के पेड़ में। तो जब ऋतु आएगा तब फल होगा। आप मेहनत करते रहो और आपको फल मिलना तय है। बस एक लॉजिक है दुनिया में किसी चीज को लेकर के भी कि आज जो आपका है आपने उसे समय दिया है और आप जिसे समय दिए हैं वह आपका है, और उसका समय चुरा के देखिए वो आपका नहीं रहेगा। चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे आप पढ़ाई की बात करें, चाहे किसी चीज का किसी भी क्षेत्र में आप समय दोगे तभी आपको सफलता मिलेगा। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियां पर समर्पित रहिए। जैसे कि कृत्रिम सुख क्या है कि थोड़ा सा सुख हुआ कि मतलब कुछ थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मतलब दुनिया में थोड़ा सा नाम हो एरिया में, लेकिन उसका कोई भविष्य आपके लिए नींव नहीं रखती है।
तो उसका कोई स्कोप नहीं है। थोड़ा सा दिखावे के लिए, वाहवाही के लिए आप वो काम कर लिए, पीछे आपका पूरा फ्यूचर चौपट हो गया। ये नहीं करना है। अंत लाइन ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कि आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं है, पूरा ब्रह्मांड हमें देख रहा है, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। हम सपना देखते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके प्रतिफल देने की साजिश करती है ये ब्रह्मांड। Thank you for watching and please subscribe my channel and share my video please.